बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी निवास करते थे। गणेश जी अपनी बुद्धि, सरलता और भक्ति के कारण देवताओं और मनुष्यों के प्रिय थे। उन्हें विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता था। लेकिन माता पार्वती के मन में एक दिन विचार आया, गणेश जी का विवाह तो हो गया है, परंतु उनके संतान नहीं हैं। जैसे अन्य देवताओं की संतानें हैं, वैसे ही गणेश जी की भी संतान होनी चाहिए। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, पुत्र, तुम्हारा विवाह रिद्धि और सिद्धि से हो चुका है। अब मुझे तुम्हारे बच्चों की किलकारियां सुननी हैं। गणेश जी विनम्र मुस्कान के साथ बोले, माँ, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। गणेश जी की पत्नियां, रिद्धि समृद्धि की देवी, सिद्धि विद्या की देवी, दोनों ही तपस्विनी और भक्त थीं। उन्होंने गहन तपस्या की और देवी लक्ष्मी तथा देवी सरस्वती से आशीर्वाद मांगा। लक्ष्मी जी ने कहा, रिद्धि के गर्भ से शुभ उत्पन्न होंगे, जो सौभाग्य और मंगल के प्रतीक होंगे। सरस्वती जी ने कहा, सिद्धि के गर्भ से लाभ उत्पन्न होंगे, जो ज्ञान और प्रगति के प्रतीक होंगे। कुछ समय बाद रिद्धि ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शुभ। उसका स्वरूप तेजस्वी, हंसमुख और सुनहरी आभा से दमकता था। सिद्धि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया लाभ। लाभ का स्वरूप गंभीर, शांत और बुद्धिमान था। कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकर बधाई दी। शुभ और लाभ बचपन से ही भिन्न स्वभाव के थे। शुभ हर जगह खुशियां बांटते, खेलते कूदते, फूलों के बीच नाचते। लाभ गहरे विचारों में रहते, ज्ञान अर्जित करते और दूसरों को सीख देते। एक बार खेल खेल में दोनों ने ब्रह्मा जी की कमंडलू में फूल डाल दिए। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, ये दोनों बालक संसार में खुशी और समृद्धि का संगम लाएंगे। गणेश जी ने अपने पुत्रों से कहा, शुभ और लाभ, तुम दोनों मेरे साथ मानव जीवन में पूजे जाओगे। कोई भी शुभ कार्य बिना तुम्हारे अधूरा रहेगा। इसी कारण आज भी हर मांगलिक कार्य में शुभ लाभ का नाम लिया जाता है। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए। उन्होंने दोनों बालकों से प्रश्न किया, बच्चों, बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? शुभ ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन खुशी है। लाभ ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, जो व्यक्ति खुशी और ज्ञान दोनों को अपनाएगा, वही सच्चा सफल होगा। समय बीता। गणेश जी के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमें सुख और लाभ तो मिलता है, परंतु जीवन में संतोष नहीं है। कृपा करके हमें संतोष भी प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराए और अपने आशीर्वाद से एक दिव्य कन्या की रचना की। वह थी संतोषी माता। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और करुणामयी था। उनके हाथों में कलश और अमृत था, जो संतोष और शांति का प्रतीक था। तभी से लोग शुक्रवार का व्रत करके संतोषी माता की पूजा करने लगे। इस प्रकार गणेश जी की 3 संतानें, शुभ, मंगल और सौभाग्य के प्रतीक, लाभ, बुद्धि और सफलता के प्रतीक, संतोषी माता, संतोष और शांति की देवी, ये तीनों मिलकर मानव जीवन की 3 सबसे बड़ी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1. शुभता, खुशियां और सकारात्मकता। 2. लाभ, ज्ञान और सफलता। 3. संतोष, आंतरिक शांति। बिना शुभ के कोई कार्य मंगलमय नहीं, बिना लाभ के कोई सुख नहीं, और बिना संतोष के कोई शांति नहीं।